कठोर तपस्या कर रहा है, कृपया उसकी इच्छा पूरी करें। देवताओं की विनती सुनकर शिव मुस्कुराए और बोले, तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम लौट जाओ, मैं उसकी परीक्षा लेकर उसकी तपस्या सफल करूंगा। इसी बीच दुर्योधन के उकसावे पर राक्षस मुख वरा का रूप धारण कर वहां पहुंचा। वह पहाड़ों और पेड़ों को उखाड़ता हुआ भयंकर गर्जना कर रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, ये कौन है? इसका आचरण क्रूर लग रहा है। क्या ये दुर्योधन का भेजा कोई शत्रु है, या यह उन दैत्यों में से कोई है जिन्हें मैंने मारा था और अब बदला लेने आया है? अर्जुन ने अपने गुरु के वचन याद किए, जो तुम्हें कष्ट दे उसे नष्ट कर देना चाहिए। अर्जुन ने अपने धनुष बाण संभाले और सावधान होकर खड़ा हो गया। तभी शिव एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर सफेद भस्म लिपटी हुई थी, लंगोटी बांध रखी थी और धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनके साथ उनके गण भी थे, जो भील शिकारियों का रूप धारण किए हुए थे। शिव ने वरा को मारने और अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जंगल में चारों ओर शोर और गर्जना से पहाड़ भी कांप उठे। अर्जुन ने सोचा, क्या ये शिव हो सकते हैं? कृष्ण ने बताया था कि शिव भक्तों के दुख हरते हैं, वे विष को अमृत बना सकते हैं, उनकी भक्ति से ही सब दुख शांत हो जाते हैं। उन्होंने अपने मन को शांत किया और दृढ़ निश्चय किया, शिव चाहे परीक्षा लें या कष्ट दें, अंततः वे सुख ही देंगे। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही उनके भक्तों का मन भी। मैं उनकी भक्ति से आनंद प्राप्त करूंगा। अर्जुन की यह सोच और भक्ति शिव के प्रति उनकी दृढ़ता को दिखाती है। अब ये देखना था कि शिव किस प्रकार अर्जुन की तपस्या को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब अर्जुन इस प्रकार विचार कर रहे थे, वरा उनके बाण चलाने की सीमा में आ गया। उसी समय अपने भक्त की रक्षा के लिए शिव, जो अब शिकारी के रूप में प्रकट हुए थे, वरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। वरा दोनों के बीच कभी भागता कभी रुकता। अर्जुन और शिव दोनों ने एक साथ बाण चलाए। शिव का बाण वरा की पूंछ पर लगा और वहां अटक गया, जबकि अर्जुन का बाण उसके शरीर को चीरता हुआ थूथन से निकलकर पूंछ से बाहर आ गया। अंततः वरा, जो वास्तव में एक राक्षस था, जमीन पर गिरकर मरा। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा